उत्तराखंड, जिसके कण कण में है सनातन धर्म की सृष्टि की सूक्ष्मता, जहां निवास हो देवी और देवताओं के, जहां की पवन और धरती में मिली हो ऋषि मुनियों की अनगिनत शताब्दियों लंबी साधना। एक ऐसी धरती जिसे सींचा हो कल कल करती विशाल नदियों ने, और जहां आध्यात्म की ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता का हो एक अद्भुत मिलन। इसी देवभूमि का प्रवेश द्वार माना जाने वाला सनातन धर्म के श्रद्धालु एवं देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता एक ऐसा पवित्र स्थान, जिसको अपनी गोद में समेटे रखा हो मां गंगा ने, और जिसके चारों तरफ हो आध्यात्मिक तपोभूमि ऋषिकेश। प्राचीन काल से ऋषिकेश, जिसे बहुत पहले कुब्जरामक कहते थे, एक तप और योग साधना की भूमि रही है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक भूमंडलीय यानी ग्लोबल जगह है। श्रद्धालु हो या देसी और विदेशी पर्यटक, वृद्ध हो या युवा, नर हो या नारी, ऋषिकेश का एक अनोखा बहुमुखी आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान संत रेहाना ऋषि का निवास स्थान था। संत रेहाना ऋषि ने मां गंगा के किनारे बैठ कठोर तपस्या करी, जिसके इनाम स्वरूप भगवान विष्णु ऋषिकेश के रूप में संत रेहाना ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। इसी कारणवश इस दिव्य स्थान को ऋषिकेश नाम की प्राप्ति हुई। सनातन समेटे ये वही दिव्य भूमि है जहां भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण ने मां गंगा को पार करने के लिए जुट की रस्सियों से एक ऐसा पुल बनाया जो त्रेता युग से लेकर आज तक असंख्यक लोगों को नदी को पार करने में सहायता कर रहा है। तपस्या की अगर बात करेंगे तो आप देखने से पहले पेट पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। एक धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ मुख्यतः सात्विक एवं शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है पूरी, आलू की सब्जी, हलवा और साथ में गर्मा गर्म चाय। ऋषिकेश में अपने दिन का आरंभ आप चोटी वाला या राजस्थान मिष्ठान भंडार पर जाकर स्वादिष्ट नाश्ते के साथ कर सकते हैं। ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित है स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम को स्वामी विशुद्धानंद की स्मृति में बनवाया गया है। इसे काली कमली वाले के नाम से भी जाना जाता है। इसी पवित्र स्वर्ग आश्रम पहाड़ी के चोटी पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है और मान्यता है कि इसी दिव्य स्थान पर देवों के देव महादेव ने किया था समुद्र से निकले हलाहल विष का पान और पाया था नीलकंठ का स्वरूप। तो जब भगवान क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह आराधना स्थल भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह शिवालय अपने आंतरिक मंदिर में धार्मिक उत्साह को समेटे एक प्राचीन स्थान है, जिसका ऊपरी नव निर्माण बाद में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के अनुसार किया गया। आंतरिक मुख्य मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर है, जिसे पिरामिड शैली के अनुसार ऊपर की तरफ उठाया गया है। इसी शिव मंदिर के आंतरिक भाग में समुद्र मंथन को दर्शाने वाले विभिन्न प्रकार के देवों और असुरों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव एक लिंग के रूप में विराजमान है। भगवान सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। इस प्राचीन स्थान पर आज के समय लक्ष्मण झूला, राम झूला, गीता भवन और परमार्थ आश्रम जैसे आध्यात्मिक स्थान देखने को मिलते हैं। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ता है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण द्वारा बनाए गए सेतु का नव निर्माण स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से सन 1889 में लोहे के मजबूत तारों से करवाया गया था। यह झूला टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिले के जोंक को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश नगरी के उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी और गंगा नदी से 70 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों में है 13 मंजिला मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, राम झूला अथवा जानकी झूला
और इस दिव्य स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान राम को समर्पित लक्ष्मण झूले की समान बनावट वाला राम झूला उपस्थित है। शिवानंद आश्रम के सामने स्थित होने के कारणवश राम झूले को शिवानंद झूला भी कहा जाता है। यह झूला मां गंगा के पवित्र शिवानंद आश्रम और स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। राम झूले से नीचे का दृश्य देखने पर मां गंगा कलकल करती बहती दिखाई देती है। पुल को पार करते ही दाईं ओर का मार्ग स्वर्ग आश्रम को ले जाता है। इस पवित्र भूमि पर कई प्राचीन मंदिर के साथ साथ सनातन धर्म की वैदिक और पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी कई आश्रम स्थित हैं, जैसे ऋषिकेश के सप्त सरोवर रोड पर स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम। ये आश्रम ऋषिकेश का एक भव्य आश्रम है, जिसकी स्थापना सन 1942 में स्वामी सुखदेवानंद ने की थी। परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने देवों के देव महादेव की एक विशाल प्रतिमा है, जिसे गंगा जी के तट में बनाया गया है। इस आश्रम में स्थापित भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति को देखने के बाद शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ऋषिकेश में गीता भवन नामक एक प्राचीन परिसर है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। रामायण और महाभारत से जुड़े सुंदर भित्ति स्थल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। माँ गंगा जब ऋषि साथ साथ युवाओं के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। ऋषिकेश में अनेकों एडवेंचर एक्टिविटी का लाभ भी उठाया जा सकता है। इन प्रसिद्ध एडवेंचर एक्टिविटीज में है बंजी जंपिंग, जॉइंट स्विंग, रिवर राफ्टिंग, जिप लाइन, ट्रेकिंग और कैंपिंग शामिल हैं। योग नगरी कहलाने वाली प्राचीनतम नगरी ऋषिकेश अपने विभिन्न गंगा घाटों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें से त्रिवेणी घाट प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। त्रिवेणी घाट वही स्थान है जहां से गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। संध्या काल में त्रिवेणी घाट पर एक विशेष दिव्य आरती होती है। ठंडी और मधुर पवन के बीच सैकड़ों दीपों की रोशनी को देखते हुए एक अद्भुत और दिव्य अनुभव के साथ ऋषिकेश के एक दिन की यात्रा यहां समाप्त होती है। आरती के भव्य दर्शन के बाद भक्ति गीत, संगीत और नृत्य में लीन श्रद्धालु और पर्यटक एक समान इस ऋषि की नगरी का